ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और सोमवार है। भाद्रपद का महीना भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। अतः इस महीने भगवान श्री कृष्ण की पूजा नित्य नियम से करनी चाहिए ताकि हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारे जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो। इसी कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है। अगर वो आना चाहते तो आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसीलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सबने जब पूछा तो वो कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएं। इस तरह परेशान होंगे तो वो आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है।
यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहां आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वो तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पास ही के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। भोले शंकर की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था मोहन। वह बड़ा ही आलसी था और अपने जीवन से बहुत ही निराश था। उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कोई भी काम नहीं करता था। उसके घर वाले भी उसकी इस बात से बहुत ही परेशान रहते थे। वो चाहते थे कि मोहन घर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई नौकरी करे, नाम कमाए, इज्जत बनाए, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे काफ़ी समझाते, उसे तरह तरह के कहानियों के किस्से सुनाते, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण जब भी वो सारे लोग मिलते तो वे अपनी बढ़ चढ़कर बड़ाई किया करते थे। लेकिन मोहन तो कुछ करता नहीं था, जिस कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो वो कहता मैं तो कुछ नहीं कर रहा। तो उसके दोस्त कहते कि कुछ ना कुछ तो करता होगा, यूं ही हाथ पर हाथ धरे तो बैठा नहीं रहता होगा। तो अपने दोस्तों का मन रखने के लिए वो कह देता कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। ऐसा करते करते समय बीतता गया। ऐसा समय आ गया कि सारे लोग उसे निकम्मा समझने लगे। उसके दोस्त भी सोचने लगे कि ये कुछ नहीं करता है, हमसे झूठ बोलता है कि कोशिश करता हूँ। तो मोहन सभी से मुँह छिपाता फिरता कि मुझसे कोई पूछ ना ले कि तुम क्या करते हो। इसीलिए वह कभी भी किसी के सामने नहीं आता। अकेला रह रह कर वह दुखों से घिर गया, निराश रहने लगा और सोचने लगा कि मैं तो इस धरती पर बोझ हूँ, न घर वाले मेरा साथ देते हैं और दोस्तों से भी दूर हो चुका हूँ। इसीलिए वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगा और सोचने लगा कि मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो एक दिन वह अकेला बैठा बैठा अपनी बातों को सोचकर रोने लगा और भगवान को दोष देने लगा। एक दिन वह छुपता छुपाता घर से निकल कर जा रहा था। छुप के तो इसीलिए जा रहा था कि रास्ते में कोई मिल ना जाए और मुझसे कुछ पूछ ना ले। तभी वह चलते चलते जंगल में पहुंच गया। रास्ते में उसने देखा कि एक महात्मा लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। वह प्रवचन में दुख की बातें कर रहे हैं। तो मोहन अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख ना ले। तो वह चुपचाप महात्मा जी की बातें सुन रहा था। महात्मा जी सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख हो तो वो ही हमें हमारे जीवन के बारे में समझाता है और हमें जीने की सही राह दिखाता है। दुख हमारे गुरु की तरह हैं, इसीलिए हमें उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए।
आप चाहो तो अपने जीवन में दुखों को गुरु बना सकते हो और उससे कुछ सीख सकते हो, या फिर चाहो तो अपने दुखों को बैठकर रो भी सकते हो, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। रोने से तो आप दिन प्रतिदिन और कमज़ोर और निराश होते जाएंगे। तो मोहन छुप छुप कर उन महात्मा जी की बातें सुन रहा था। जैसे ही महात्मा जी का उपदेश खत्म हुआ तो मोहन उनके पास पहुंचा और प्रणाम करके कहने लगा कि हे महात्मा जी, आप अभी अभी दुख के बारे में बता रहे थे, दुख को गुरु बता रहे थे और कह रहे थे कि दुखों से हमें कुछ सीखना चाहिए, हमें उन्हें गुरु बनाना चाहिए। लेकिन मैं तो अपने दुखों से बहुत ही परेशान हूँ, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने जो अब तक दुख झेले हैं, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वो मुझे पीड़ा दे रहे हैं। इतनी भयंकर पीड़ा कि जिससे हमारा जीवन ही समाप्त हो जाए, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ तक कि मृत्यु भी उसके सामने कम लगने लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग यह कहते हैं कि तुम कर क्या रहे हो, तो मन को बहुत ही ठेस पहुँचती है। मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता। यह कहते कहते मोहन की आंखों में आंसू आ गए। तो महात्मा जी मोहन की बात सुनकर कहने लगे कि बेटा, तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो मोहन ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें उन महात्मा जी को बताई और कहने लगा कि हे महात्मा, आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान हो तो मुझे बताइए। तो मोहन की बातें सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य बताऊंगा। महात्मा जी की बात सुनकर मोहन को बहुत ही हैरानी हुई। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या अब तक मैंने जो दुख झेले हैं वो असली दुख नहीं हैं। उसने जो अब तक पीड़ा झेली है, लोगों के ताने सहे हैं, जो तकलीफ़ें उठाई हैं, क्या वो असली दुख नहीं हैं। आगे वह मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने ही नहीं समझ पाए तो यह महात्मा जी मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर निराश होकर मोहन वहाँ से अपने घर की ओर चल पड़ा। अब मोहन लोगों के ताने सुन सुनकर थक चुका था, वह बहुत ही निराश हो चुका था। तो वह मन ही मन सोचने लगा कि सारे मुझे निकम्मा समझते हैं, मैं अब कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। तो वह घर आकर अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, मुझे थोड़े से रुपए चाहिए। तो उसके पिताजी ने उसे रुपए दे दिए और कहने लगे कि बेटा, इतने रुपयों से तुम्हारा गुजारा कब तक होगा। तो वह अपने पिताजी से चुपचाप रुपए लेकर एक व्यापार शुरू कर दिया। उसके पिताजी बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण वह बहुत ही निराश हो चुका था। मोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूं, किस तरह अपने व्यापार को आगे बढ़ाऊं। तभी उसके पिता ने उससे कहा कि बेटा, कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मोहन अपने पिता की बात मानकर व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते 2 साल के अंदर वह एक बहुत ही बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके पास खूब धन दौलत थी, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। जो लोग मोहन को पहले पसंद नहीं करते थे, वही लोग अब उससे मिलने के लिए बेताब रहने लगे। सारे उसकी कार्यों की सराहना करते। उसके माता पिता भी अपने बेटे से बहुत ही खुश थे। अब धीरे धीरे मोहन के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। हरिहर के कुछ मित्रों ने यह सलाह भी दी कि उसे अपना व्यापार और तेज़ी से बढ़ाना चाहिए, अपने व्यापार को खूब फैलाना चाहिए। तुम इस नगर के सबसे बड़े व्यापारी हो और सारे लोग तुमसे इतना खुश हैं, पर तुम सोचो कि जब इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे तो तुम्हारे यहाँ पर तो लोगों की भीड़ लग जाएगी, लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे। यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलना चाहेगा और तुम्हारी तारीफ करेगा। यदि कभी ऐसी ज़रूरत आ पड़ी तो वह तुमसे धन भी उधार लेने अवश्य आएगा। तो मोहन को अपने दोस्तों की यह बात बहुत ही पसंद आई। वो सोचने लगा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं,
मुझे अपना व्यापार और बड़ा करना चाहिए, खूब फैलाना चाहिए, तभी तो मुझे हर आदमी जानेगा और मेरी खूब पहचान बनेगी। तो उसने बिना सोचे समझे, बिना समय गंवाए व्यापार में और भी मेहनत करने लगा। लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिस कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिसके कारण उसके ऊपर काफ़ी कर्ज बढ़ चुका था। इतना ही नहीं, वह यहाँ पर ही नहीं रुका, उसने अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता भी कम कर दी थी। अब उसकी चीज़ों में पहले वाली बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा, जैसा उसके मित्र कहते रहे वह वैसा ही करता रहा। अपने व्यापार को फैलाने के लिए उसने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। उसका मन पहले जैसा नहीं रहा, ना उसे सुकून था, ना ही रातों में नींद आती थी। अब केवल उसके मन में एक ही विचार था कि मेरा व्यापार किस तरह से पूरे राज्य में फैले और सारे लोग मुझसे मिलने के लिए बेताब हों। मोहन के पास खूब धन था, नौकर चाकर सारी सुविधाएं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह उन चीज़ों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उसका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को उन्नति की ओर ले जाने पर था। एक दिन मोहन एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में मोहन को उन महात्मा का आश्रम दिखाई दिया। तो आश्रम देखकर मोहन उन महात्मा जी के पास गया और प्रणाम करके कहने लगा कि महात्मा जी, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊँ। तो आज मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि आज मैं बहुत ही दुखी हूँ। मैं रातों को सो नहीं पाता हूँ। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लुत्फ़ नहीं उठा पाता हूँ। उसने सारी बातें महात्मा जी को बताई। तो महात्मा जी मोहन से कहने लगे कि बेटा मोहन, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा? तो महात्मा जी की बात सुनकर मोहन बोला कि हे महात्मा जी, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यही सीखा था कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और केवल कोई कर्म करना ही सफलता नहीं है, उस कर्म को अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसा भी हो और कैसी ही परिस्थितियां हो, चाहे कितनी भी बाधाएं आपके रास्ते में आए, चाहे ऐसा क्यों ना लगने लगे कि हमारा जीवन बेकार है, हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा, हम कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखो, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और अपने काम पर लगे रहना चाहिए। यह सोचकर जब मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर पाता, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूँगा। मैं इस कार्य में ज़रूर सफल होऊंगा, क्योंकि लोग केवल सफल लोगों को ही महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं देते। तो मोहन की सारी बात सुनकर महात्मा जी कहने लगे कि बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। इतना कहकर महात्मा जी चले गए। तो मोहन महात्मा जी की बात सुनकर हैरानी से सोचने लगा कि मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि आज तक जो मैंने तकलीफ़ें झेली हैं, क्या ये असली दुख नहीं है? अब तो मोहन के मन में एक ही सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इस दुख की पहचान कैसे होगी? मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इस समय असली दुख में हूँ? लेकिन मैं इस बात का पता करके रहूँगा। तभी महात्मा जी वहाँ पर वापस आते हैं एक घड़े को लेकर। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे और उस घड़े को मोहन को देते हुए महात्मा जी कहते हैं कि बेटा, तुम इसे उस पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ से खोद कर निकाल लूँगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहाँ पर मिट्टी के नीचे दबा दो। तो मोहन महात्मा जी की बात मानकर उस घड़े को मिट्टी में दबा दिया। इतना सब करके मोहन उन महात्मा जी को प्रणाम करके वहाँ से अपने घर लौट आया। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ मोहन व्यापार में और भी ज़्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी ना होने के कारण अब उसे व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आ गया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया।
अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। मोहन ने जो अपने दोस्तों से कर्ज लिया था वो भी उसे चुकाना था, लेकिन मोहन के पास कुछ नहीं था। वह सोचकर निश्चित था कि वह कर्ज तो अपने मित्रों से लेकर आया है, इसी कारण अगर मैं लौटाने में थोड़ी देर कर देता हूँ तो कुछ नहीं होगा। मेरे मित्र हैं, बुरे समय में मेरा साथ अवश्य देंगे। लेकिन उनके मित्रों को जैसे ही पता चला कि मोहन कर्ज में डूब गया है तो अपना रुपया लेने के लिए मोहन के पास आ पहुँचे। मोहन को यह देखकर बहुत ही दुख हुआ। वो सोच रहा था कि मेरे दोस्त मेरे दुख के समय में मेरा साथ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब मोहन को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन मोहन का कोई भी मित्र मोहलत देने के लिए तैयार नहीं था। सारे बोल रहे थे कि हमें हमारे रुपए अभी चाहिए, बल्कि वे उसे जान से मारने की धमकी भी देने लगे। तो मोहन अपने मित्रों के मुंह से ये बातें सुनकर बहुत ही हैरान हो गया। उसे बहुत दुख हो रहा था। वह सोच रहा था कि जैसा मैंने सोचा था उसका सब कुछ उल्टा हो रहा है। व्यापार के चलते उसके बहुत सारे मित्र और शुभचिंतक बने थे, पर वो सारे दूर जाने लगे हैं। हर कोई उसे पीछा छुड़ाना चाहता है और रुपए के लिए मुझे मारना भी चाहते हैं। कोई भी दुख भरे समय में मेरा साथ नहीं देना चाहता। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वह सड़क पर आ चुका था। तो एक दिन हरिहर ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मुझे उसे लौटाना है, कृपया करके आप मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। तो मोहन के पिताजी कहने लगे कि बेटा, मेरे पास तो यह छोटा सा घर है, अगर यह अभी मैं तुम्हें दे दूँगा तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे। हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। ले देकर हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसीलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अपने माता पिता के मुख से यह वचन सुनकर मोहन वहाँ से चुपचाप चला आया और मन ही मन सोच रहा था कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। मेरे पास जो भी कुछ था वो सारा कुछ लूट चुका है। अब तो मैं बर्बाद हो गया हूँ। अब मैं जीकर क्या करूँगा? मेरे पास जीने के लिए कुछ भी नहीं है। यही रास्ता है कि मैं मरकर अपने कर्जदारों से पीछा छुड़ा सकूं। तो यह सोचता हुआ मोहन ऊंची सी पहाड़ी की ओर पहुंचा। वह पहाड़ी पर चढ़ने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि महात्मा जी ने कहा था कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो तुम मेरे पास चले आना, मैं तुम्हारी समस्या का निदान अवश्य करूँगा। तो यह सोचकर मोहन के मन में एक बार फिर उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। हरिहर दौड़ता हुआ उन महात्मा जी के पास पहुंचा। जाकर महात्मा जी को प्रणाम करके कहने लगा कि हे महात्मा जी, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आए तो आप मेरी समस्या का निदान अवश्य करेंगे। तभी महात्मा जी मोहन की बातों को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि बेटा, कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। तो महात्मा जी के मुख से ये शब्द सुनकर मोहन के सब्र का बांध टूट चुका था और मोहन ने उन महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, क्या आज तक मैंने जो कुछ झेला है, जो कुछ तकलीफ झेली है, क्या यह दुख नहीं है? इसे दुख नहीं कहते हैं? तो वह महात्मा मोहन से कहता है कि बेटा, पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा था। इसका जवाब देते हुए महात्मा जी से मोहन कहने लगा कि हे महाराज, मैंने तो यही सीखा है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं वही लोग अवश्य तुम्हें धोखा देते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो बुरा समय आने पर भी हमारा साथ नहीं देते, बल्कि तुम्हारा फ़ायदा उठाने का प्रयास करते रहते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। जो लोग तुम्हारी असफलता के समय, तुम्हारे बुरे वक्त के समय तुम्हारे साथ ना खड़े हों, जो तुम्हारा साथ दे वही तुम्हारा असली मित्र है। पर मेरे जीवन में तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने मेरा बुरे समय में साथ दिया था। इससे अच्छा तो ये था कि मैं मेरे व्यापार को ईमानदारी से करता, अच्छी चीज़ें बेचता और ख़रीदारों को भी मुझ पर पूरा भरोसा होता, तो वो यूँ मुझसे मुँह मोड़कर नहीं जाते।
और ना ही मुझे व्यापार में घाटा लगता और ना ही मैं अपने मित्रों का कर्जदार होता। तो मोहन की सारी बातें सुनकर महात्मा जी मोहन को उस घड़े के पास ले गए जिसे काफ़ी समय पहले मिट्टी में दबाया था। उन्होंने वहां जाकर घड़े को निकालकर मोहन को थमा दिया और कहा कि बेटा ये लो, अब तुम इसी से काम चलाओ और तुम्हारे जीवन में फिर से कोई दुख आए तो तुम मेरे पास आना, मैं उस समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। तो महात्मा जी की बात सुनकर मोहन हैरानी में पड़ गया। उसे तो यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि असली दुख क्या होता है। जैसे ही उसने उस घड़े के अंदर देखा तो वह घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। तो वो देखकर मोहन को कुछ राहत मिली कि चलो मैं अपने मित्रों का कर्ज तो लौटा दूंगा और फिर से नया व्यापार शुरू करूंगा। यह सोचते हुए मोहन साधु महात्मा को प्रणाम करके उनका धन्यवाद किया और वहां से चल पड़ा और अपने गांव आकर उन सिक्कों से अपने दोस्तों का कर्ज लौटा दिया और फिर अपने लिए एक बार नया कारोबार शुरू किया। व्यापार तो छोटा था लेकिन मोहन अब की बार बहुत ही खुश था। उसने अपने काम पर पूरा ध्यान दिया। देखते ही देखते वह बहुत ही बड़ा व्यापारी बन गया। अब की बार उसने कोई लालच नहीं किया और ना ही किसी के लिए कोई षड्यंत्र रचा, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करके कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। लेकिन यह डर हमेशा उसके मन में बना रहता कि मेरा व्यापार फिर से ठप ना हो जाए। तो वह दान धर्म के काम करने लगा, पूजा पाठ करने लगा, धार्मिक कार्यों में भाग लेने लगा। लेकिन सुख दुख तो जीवन का संगम है। मोहन के जीवन में एक बार फिर और दुख आ गया। हुआ ये कि उसके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। मोहन अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसीलिए उसे बहुत ही गहरा आघात पहुंचा। जब आखिरी बार वह उन्हें देख रहा था तो उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे। उसने सोचा कि जिस संपत्ति के लिए वह हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। मेरे माता पिता ने जो भी मेहनत की, अपने जीवन में इकट्ठा किया, वो सब कुछ यहीं पर रह गया। अब तो सब कुछ खत्म हो चुका था। मोहन का मन बहुत ही बेचैन हो रहा था। उसके मन में यही सवाल उत्पन्न हो रहे थे कि धन कमाना क्या यही जिंदगी है। वह सोच सोचकर बहुत ही बेचैन हो रहा था और अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी उसे अचानक से उन महात्मा जी की याद आई। तो वह तुरंत ही भागकर उन महात्मा जी के पास गया। तो उसे इस तरह भागकर आया हुआ देखकर महात्मा जी ने कहा कि बेटा क्या बात है, कोई दुख फिर से आ पड़ा क्या? तब मोहन कहने लगा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक हैं, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है। मैं बहुत ही अकेला महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। तो महात्मा जी मोहन से कहने लगे कि बेटा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है, यही तो जीवन है। यहाँ पर कोई भी रहने के लिए नहीं आया और ना ही कोई रहेगा। हम सबकी एक ना एक दिन मृत्यु होगी, यह निश्चित है। जो आया है वो जाएगा और कब किसी की मृत्यु हो जाए ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाए। तो मोहन कहने लगा कि महात्मा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी जवान हूँ, मुझे तो बहुत सारे कार्य करने हैं, मुझे मेरी उम्र जीनी है, मैं तो कुछ करना चाहता हूँ और आप मुझे कह रहे हैं कि कुछ भी पता नहीं, मेरी तो हो सकता है कल ही मृत्यु हो जाए। तो महात्मा जी कहने लगे कि मृत्यु कभी किसी को पूछकर नहीं आती है और ना ही किसी को बता कर आती है। तो यह सुनकर मोहन तो और ही ज़्यादा बेचैन हो गया और चुपचाप वहाँ से खड़ा होकर अपने घर लौट आया। उसके मन का खालीपन वैसे ही था। मोहन अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद से उसका मन अपने व्यापार में नहीं लग रहा था। जब भी वह कोई कार्य करने जाता तो उसके मन में बहुत सारी सवाल खड़े हो जाते कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, क्या पता मेरी उम्र कितनी है, मैं इस कार्य को क्यों शुरू किया। अब उसके मन में एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था कि क्या हम यहाँ पर केवल इसीलिए आते हैं कि जीवन को भोगें और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। तो जीवन का असली मतलब क्या है? तो उसने कई विद्वानों से पूछा
अपनी तरफ से जो मुमकिन होता खोजबीन की, लेकिन संतोषपूर्ण जवाब उसे नहीं मिला, तो वह वैसे ही बेचैन रहने लगा। उसका दुख और बढ़ गया, जिसके कारण उसके मन की बेचैनी और भी ज़्यादा हो गई। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। तभी उसे फिर से महात्मा जी की याद आई और उनके पास जा पहुँचा और अपने मन की सारी बातें महात्मा जी को बताई। तो महात्मा जी मोहन से कहने लगे कि बेटा, पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है, जिसे हम दुख कह देते हैं, जो दुख कहने लायक नहीं होता। हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वह कौन है, क्या है, क्यों है, हम क्या करना चाहते हैं। तभी मोहन महात्मा जी से कहता है कि हे महात्मा जी, आप मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। तो महात्मा जी हरिहर से कहते हैं कि हम सबके अंदर क्रोध, लालच, लोभ, वासनाएं हमारे अंदर घर करके बैठ जाती है, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हम पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाते हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम एक पल समय निकालकर पीछे मुड़कर अपने आप को देख सकें, अपने आप को समझ सकें। यहाँ पर हर मनुष्य जीवन भर केवल दुख दुख कहकर चिल्लाता रहता है। उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह तो दुख है ही नहीं, तो इसका समाधान आपको कहाँ से मिलेगा। यह तो परिस्थितियाँ हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं और अपने आप को तकलीफ देते हैं और परिस्थितियों के आगे हार मान बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, अगर कोई रास्ता नज़र आता है तो मृत्यु, लेकिन यह कोई समाधान नहीं है और ना ही कोई रास्ता है। इसीलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो आप अपने आप को इकट्ठा करना सीखें, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करना सीखें और अपने ऊपर ध्यान लगाकर मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानें और अपने आप को जान लें। समस्या आने पर अपने को बिखरने ना दें। तभी मोहन महात्मा जी से कहता है कि हे गुरुदेव, क्या फिर हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए? तो महात्मा जी मोहन से कहते हैं कि बेटा, हमें किसी भी चीज़ से लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, हमें ज़्यादा संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं ऐसी होती है जैसे कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता सिवाय देखते रहने और परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो और समझ जाते हो कि तुम इस दुख पर नियंत्रण पा सकते हो। अपने आप को सुखी और दुखी करना मनुष्य के हाथ में है। तो महात्मा जी की सारी बातें सुनकर मोहन ने कहा कि हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। आज मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपने आप को एकाग्रचित करूँगा। गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, परंतु वह तो बेकार के कामों में लग जाती है, जिस कारण हमारा जीवन भी बेकार चीज़ों में लगा रहता है। लेकिन हम कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देते और ना ही अपनी ऊर्जा केंद्रित करते हैं। यही हमारे दुख का कारण होता है। तो आज मोहन को समझ में आ चुका था कि असली दुख क्या होता है। अब अगली कहानी अपनी सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कृष्णाबाई की कहानी। एक समय की बात है कि समुद्र के किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह भगवान श्री कृष्ण की परम भगत थी। वह एक झोंपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण लोग इन्हें कृष्णाबाई के नाम से पुकारने लगे। कृष्णाबाई लोगों के घरों का काम करके अपना जीवन यापन करती थी। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण जी को पहनाती थी और जब भी लोगों के घरों का काम निपटा कर आती तो घंटों बैठकर श्री कृष्ण जी से बातें किया करती थी। तो गांव के लोग सोचने लगे कि यह बुढ़िया तो पागल हो गई है। एक रात श्री कृष्ण जी ने उस बुढ़िया के सपने में आकर दर्शन दिए और कहा कि कृष्णाबाई, तुम कल यह गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाना,
क्योंकि यहाँ पर तो बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। तो सुबह होते ही कृष्णाबाई ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को भी बोल दिया कि कल मेरे सपने में कान्हा जी आए थे और वो कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तुम गांव छोड़कर दूसरे गांव में चली जाओ। तो उसकी बात सुनकर सारे लोग कहने लगे कि तुम तो पागल हो गई हो और सभी को पागल करोगी। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो कृष्णाबाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और कान्हा जी की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई। तो सारे लोग उसकी मूर्खता पर हंसने लगे। कृष्णाबाई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पार करके अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि श्री कृष्ण की आवाज आई कि कृष्णा, तू सारा सामान ले आई है और वो सुई नहीं लेकर आई जिसे तू मेरी माला बनाकर मुझे पहनाती है। तो यह सुनते ही बुढ़िया माई तो बेचैन हो गई और सोचने लगी कि मुझसे इतनी बड़ी भारी भूल कैसे हो गई, अब मैं कान्हा जी की माला कैसे बनाऊंगी। तो उसने गाड़ी वाले को रोका और कहा कि तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। और बुरी तरह पागलों की तरह भागती हुई झोंपड़ी की तरफ भागी। तो गांव वाले उसके पागलपन को देखते हुए उसका मजाक उड़ाते रहे। कृष्णाबाई ने झोंपड़ी के तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ती हुई गाड़ी वाले के पास आई। तो गाड़ी वाले ने पूछा कि माई, तू परेशान क्यों है, कुछ नहीं होना। तो माई कहने लगी कि अच्छा, अब तू जल्दी चल और अपने गांव की सीमा पार कर। तो गाड़ी वाले ने जैसे ही गांव की सीमा पार की तो समुद्र में से एक जोर से लहर उठी और सारा गांव जलमग्न हो गया। वह गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। तो श्री कृष्ण भगवान ने अपने दोनों भक्तों को सकुशल बचा लिया। जो भी भगवान श्री कृष्ण की सच्ची श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं तो अपने भक्त की फिक्र भगवान श्री कृष्ण को हमेशा रहती है। देखो, अपने भक्त के लिए एक सुई की इतनी चिंता करते हैं तो भक्त की रक्षा करने के लिए कितनी ही चिंता करते होंगे। जब तक वह सुई उस गांव में थी तो सारा गांव बचा हुआ था और सुई निकालते ही सारा गांव जलमग्न हो गया। तभी तो कहा जाता है कि भरी बदरिया पाप की बरसन लगे अंगार, संत ने होते जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत और अच्छे व्यक्ति ना होते तो ये संसार कब का समाप्त हो गया होता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं अगली कहानी, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त एक सेठ जी की कहानी, जो बहुत ही कंजूस थे लेकिन भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भगत थे। वह सेठ जी हमेशा एक संत जी के पास प्रवचन सुनने जाया करता था। एक दिन सेठ जी संत जी से विनती करने लगे कि महाराज, मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं मेरे भगवान की, मेरे इष्ट श्री कृष्ण की भरपूर सेवा करूं और मेरा 1 रुपया भी खर्च ना हो। तो संत जान गए कि यह व्यक्ति बहुत ही कंजूस है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति उसकी श्रद्धा देखकर संत जी ने उसे एक अद्भुत उपाय बतलाया। संत जी कहने लगे कि तुम ऐसा करना, रोजाना भगवान श्री कृष्ण की मानसिक पूजा करना। तो सेठ जी कहने लगे कि मानसिक पूजा क्या होती है। तो संत जी ने कहा कि मन में ऐसा विचार करना कि तुम श्री कृष्ण के विग्रह को स्नान करवा रहे हो, उन्हें बहुमूल्य सुंदर वस्त्र धारण करवा रहे हो, उनका उत्तम श्रृंगार कर रहे हो, उनको बढ़िया से बढ़िया भोग अर्पित कर रहे हो। इस विधि में तुम्हारा 1 भी रुपया खर्च नहीं होगा। ऐसा करने से तुम भक्ति और सेवा दोनों का आनंद प्राप्त कर लोगे। तो संत जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि यही मानसिक पूजा है, इसमें कोई कंजूसी मत करना। तो संत की बात मानकर सेठ जी ने श्री कृष्ण जी की मानसिक पूजा करनी शुरू कर दी। अब उनका रोजाना का नियम था कि वे भगवान श्री कृष्ण को स्नान करवाते, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करवाते और दूध में शक्कर डालकर उनको भोग लगाते। अपनी मानसिक पूजा के इस नियम को करते हुए कई वर्ष बीत गए। अब तो सेठ को कई बार अनुभूति होती कि जैसे श्री कृष्ण स्वयं उनका भोग ग्रहण करते हैं। एक दिन की बात है कि सेठ जी श्री कृष्ण की मानसिक पूजा के दौरान पहले स्नान करवाया
फिर श्रृंगार करके जैसे ही भोग के दूध में शक्कर डाल रहे थे तो उन्होंने 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच शक्कर डाल दी। तो कंजूस सेठ के मन में विचार आया कि 1 चम्मच शक्कर निकाल लेता हूँ, किसी और दिन काम आएगी। तो जैसे ही वो दूध से शक्कर निकालने लगा तो उसे एहसास हुआ कि श्री कृष्ण भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया है और भगवान बोल रहे हैं कि रहने दे, ज़्यादा शक्कर गिर गई तो कोई बात नहीं, इसमें तेरा कोई रुपया खर्च नहीं हुआ है। तू तो मानसिक पूजा में भी कंजूसी करता है, तेरी कंजूसी करने की आदत गई नहीं है। तो भगवान का स्पर्श पाकर सेठ तो कृतार्थ हो गया और प्रभु के स्पर्श का एहसास उसके लिए अकल्पनीय था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी इस तरह भगवान का स्पर्श मिलेगा। तो खुशी के मारे सेठ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। सेठ जी ने अपनी मानसिक पूजा के बल पर ही भगवान के दर्शन पा लिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण तो प्रेम भाव के भूखे हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। मार्कंडेय जी कहने लगे कि हे प्रभु, इस प्रकार भद्रकाली द्वारा महिषासुर के मारे जाने पर तपस्या में लगी हुई गिरिराज नंदिनी पार्वती ने क्या किया। तो मार्कंडेय जी की बात सुनकर नंदिकेश्वर जी कहने लगा कि हे मुनिवर, उसके बाद दुर्गा देवी ने एक हाथ में दैत्य का मस्तक लिया और दूसरे खड्ग युक्त हाथ से गौरी देवी को प्रणाम किया। खुशी से नृत्य करती हुई दुर्गा को देखकर पार्वती ने अपने दांतों की किरणों से आकाश में प्रकाश बिखेरते हुए इस प्रकार कहा कि विंध्यवासिनी, तुमने अत्यंत दुष्कर पराक्रम किया है। तुम्हारे प्रभाव से मेरी तपस्या का विघ्न दूर हो गया। हे देवी, तुम्हारा चरित्र संपूर्ण जगत में पवित्र है। तुमने अपने हाथ में जो यह महिषासुर का अपवित्र एवं भयंकर मस्तक ले रखा है, उसे त्याग दो और एक नूतन पाप नाशक तीर्थ उत्पन्न करो, जिसमें स्नान करने से पाप का प्रायश्चित होगा। गौरी देवी के इस प्रकार कहने पर पाप की आशंका वाली सामर्थ्यशालिनी दुर्गा ने अपनी वह तलवार से एक शिलाखंड को विदीर्ण किया। वह पत्थर पाताल तक छेद युक्त हो गया था। फिर वहाँ से अत्यंत निर्मल परम पवित्र तरंग युक्त जल ऊपर की ओर उठा। उस पावन एवं गंभीर जल में दुर्गा देवी ने नमः शोणाद्रिनाथाय इस उत्तम मंत्र का उच्चारण किया और फिर उस पानी में गोता लगाया। तभी वहाँ पर महिषासुर के कंठ में स्थित शिवलिंग उसमें खिसक कर जल के किनारे स्वयं प्रतिष्ठित हो गया और पाप नाशन नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद तीर्थ के जल से सारे पाप धुल जाने पर दुर्गा देवी जल से बाहर निकली। फिर उनके हाथ से महिषासुर का मस्तक नीचे गिर पड़ा। उसके बाद कार्तिक की पूर्णिमा को रात्रि में अरुणाचल के शिखर पर कोई अपूर्व ज्योति दिखाई दी। ईंधन, तेल और रुई की बाती के बिना ही जलते हुए उस महाप्रदीप को देखकर पार्वती को बड़ा ही विस्मय हुआ। फिर पार्वती जी प्रदक्षिणा करके पग पग पर अरुणाचल नाथ को प्रणाम करती हुई इस प्रकार स्तुति करने लगी कि मेरुगिरी पर निवास करने वाले आप कैलाशवासी भगवान शिवजी, आपको नमस्कार है। हिमाचल के जमाता अरुणाचल रूपधारी आपको प्रणाम है। वरुण आदि देवताओं के पूजनीय मध्यकालीन सूर्य के समान तेजस्वी करुणा मूर्ति अरुणाचल नाथ को नमस्कार है। हे भगवान, आपका मस्तक जाह्नवी गंगा तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। हे शिवजी भगवान, आपकी जय हो। माया से नारायण स्वरूप धारण करके भांति भांति की लीलाएं करने में परम प्रवीण महादेव, अपने आनंद से तांडव नृत्य करने वाले शिव शंभु, हे सदाशिव, हे ईशान, देवता, गंधर्व, सिद्ध और विद्याधरों से पूजित होने वाले प्रभु, गणेश जी के जन्मदाता, आपकी जय हो। 6 मुखों वाले कार्तिकेय पर अत्यंत स्नेह रखने वाले शिव जी, आपकी जय हो।
हिमवान कुमारी पार्वती के प्रार्थनीय पतिदेव, हे प्रभु, राजाओं को भी आपका दर्शन दुर्लभ है, आपकी जय हो। इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक स्तुति करके उस ज्योति में नेत्र लगाए रखने वाली देवी पार्वती को देखकर उन पर दया करने की इच्छा से भगवान वृषध्वज अंतर्ध्यान हो गए और पुनः अपने अत्यंत सुंदर रूप को प्रकट करके दिव्य वृषभ पर आरूढ़ होकर कल्याणमयी पार्वती को सांत्वना देने के लिए उद्यत हुए। महादेव जी को अपने पास आया देखकर उमा देवी आनंद में निमग्न हो गई। उन्होंने चिरकाल से प्राप्त प्रियतम के वियोग जनित दुख को भुला दिया। उनके शरीर में रोमांच हो आया, मुख पर पसीना छा गया और फिर उन्होंने कांपते कांपते पतिदेव के चरणों की अंगुलियों पर दृष्टिपात किया। तब भगवान शिव वृषभ से उतरकर उनका हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए मुखार बिंद से प्रेम पूर्वक कहने लगे कि हे देवी, आप क्यों ही अकारण अपने चित्त को व्याकुल कर रही हैं? क्या तुम नहीं जानती, चंद्रमा और चांदनी की भांति हम दोनों सदा एक दूसरे से अभिन्न हैं। मैं नारायण हूँ, तुम लक्ष्मी हो। मैं ब्रह्मा हूँ, तुम सरस्वती हो। मैं शेषनाग हूँ, तुम वारुणी हो। मैं चंद्रमा हूँ, तुम रोहिणी हो। तुम स्वाहा हो। मैं अग्नि, तुम स्वरचला। मैं सूर्य, तुम सची। मैं इंद्र, तुम रति। मैं काम, तुम बुद्धि। मैं राजराज, तुम शिवा। मैं समीर, तुम लहर। मैं समुद्र तथा तुम प्रकृति और मैं पुरुष हूँ। तुम विद्या हो और मैं तुम्हारे द्वारा जानने योग्य तत्व हूँ। तुम वाणी हो, मैं अर्थ हूँ। हे पार्वती, मैं ईश्वर हूँ और तुम ही मेरी शक्ति हो। सृष्टि, पालन और संहार के कार्य में सदा अनुग्रह रखने वाली ईश्वरी, तुम अन्य साधारण जनों की भांति मुझ में और अपने में भेदभाव मत करो। हे देवी, हम दोनों चेतना और प्रकाश रूप हैं। हमने स्वेच्छा से पृथक पृथक शरीर धारण किए हैं। ऐसा कहकर महादेव जी ने स्वयं बैठकर पार्वती जी को भी अपने वाम पार्श्व में बिठा लिया। वे लज्जा से भगवान शिव के वाम अंग में मानो छिपी जा रही थी। प्रेम से परस्पर लीन हुए शिव और पार्वती जी के दो शरीर एकता को प्राप्त हो गए थे। शिव और शिवा का एकता को प्राप्त हुआ वह शरीर विचित्र शोभा धारण कर रहा था। आधा अंग कपूर के समान श्वेत था तो आधा अंग इंगुर के समान लाल था। आधे सिर में घुंघरालू बाल थे, आधी छाती पर हार सुशोभित हो रहे थे। एक पैर में नपूर, एक कान में झुमकी और एक हाथ में कंगन शोभा पा रहा था। वह रूप बड़ा ही मनोहर लग रहा था। इस प्रकार अपना वामार्ध भाग पार्वती देवी को समर्पित करके महादेव जी ने कहा कि हे देवी, अब तुम्हें ऐसे रोज का अवसर ना मिले जिससे कि तुम दूध पीने की इच्छा रखने वाले कार्तिकेय को छोड़कर तपस्या के लिए चल दी थी। इसीलिए अब तुम मेरे समीप इस तीर्थ में अपीत सतनी नाम से निवास करो। हे देवी, अपीत सतनी नाम से तुम्हारा और अरुणाचलेश्वर नाम से मेरी आराधना करके सब लोग भोग और मोक्ष का सुख प्रदान करेंगे। तुम्हारे अंश से उत्पन्न हुई यह महिषासुर मर्दिनी दुर्गा यहाँ साधना करने वाले मनुष्यों को मंत्र सिद्धि प्रदान करेंगी। यह पवित्र खड़ग तीर्थ एक ही बार गोता लगाने से मनुष्य के सब रोगों को हर लेने वाला और सब पापों का नाश करने वाला होगा। ये पाप नाशक भगवान अरुणाचल नाथ अपने में भक्ति और श्रद्धा रखने वाले मनुष्यों को सदा ऐश्वर्य प्रदान करने वाला होगा। हे देवी, ये गौतम मुनि तुम्हारे कृपा पात्र हैं, अतः जब तक चंद्रमा और ताराओं की स्थिति रहे तब तक ये अपनी तपस्या के अनुरूप फल प्राप्त करें। ये 7 लोकों की एकमात्र जननी, 7 मातृकाएं संसार को वैभव प्रदान करने के लिए आज से इस तीर्थ में निवास करें। शासक भैरव, क्षेत्रपाल और बटुक भी इसी अरुणाचल क्षेत्र में ही नित्य निवास करें। मैं भी तुम्हें करुणामयी अरुणा देवी के साथ अरुण नाम धारण करके इस अरुणाचल क्षेत्र में निवास करूँगा।
अतः अब इस अरुणाचल क्षेत्र में सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी। जो गिरिराज नंदिनी पार्वती द्वारा अरुणाचलेश्वर को प्रसन्न करके इस पावन प्रसंग को सुनता है, वह काम और क्रोध पर विजय पाता है। इसके साथ साथ दुश्मनों का नाश करके अनायास ही सुलभ स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बोलो महादेव जी की जय हो। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल के अध्याय में अपनी सुनेंगे कि राजा वज्रांग ने अरुणाचलेश्वर की आराधना की, तब भगवान भोले शंकर उन पर कैसे प्रसन्न हुए। तो नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ
वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है। और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए।
12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता, और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। तो ये थी लप्सी और तपसी की कहानी। लप्सी तपसी दो भाई नहीं थे। लप्सी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लप्सी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट प्रिया रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। और तीसरा है राधा रोहिला दिल्ली से। सरला रानी करणपुर से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। अंजना सरस्वती आर्य उद्धव आचार्य नेपाल से। आरती खैरावर अगरखर से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। विप्लव हांजोंग असम से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। पूनम यादव करेली से। हेमलता, मनोज, जतिन, नंदिनी खैर अलीगढ़ से। सुनीता पवार मध्य प्रदेश से। उमेश कुमार उत्तर प्रदेश से। मंजुला कपूर पंजाब से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। सुनीता रानी मेरठ से। बिमला नेपाल से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। बीनू मेहरा दिल्ली से। तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। अर्चना लखनऊ से। सुदेश नागपाल करनाल से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, रानी कंसल, आरुष कंसल मुजफ्फरनगर से। मंजू मेहता बारा से। कोमल निर्मल मुंबई से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। नर बहादुर पाल नेपाल से। सीमा जोशी
रवि कुमार जोशी दिल्ली से, शोभा कुमार पुरोहित अहमदाबाद से। आपने पूछा है कि तारीख आने के 5 दिन बाद कजरी तीज का व्रत रख सकते हैं क्या? तो हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार चौथे दिन सिर सहित स्नान करके व्रत को रख सकते हैं। और व्रत कैसे रखें इसकी सारी जानकारी इसी चैनल पर दी गई है, एक बार अवश्य सुने। वीडियो की लिंक कमेंट बॉक्स में दी हुई है। अगला कमेंट है गंतव्य पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे नेपाल से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, राम लखन मीणा गीता सेनी करनाल से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से, चंद्रकांता दिल्ली से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, कमलेश भल्ला जम्मू से, समृद्धि मनसा, लता, सुरेश वत्स, रुद्राक्ष, पंडित, रितु, मयंक वत्स, स्वाति, मुनीश वत्स, प्रिंस वत्स, जानवी कुरुक्षेत्र से, समन प्रसाद दिल्ली से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, जयश्री पवार गोरखनाथ पवार महाराष्ट्र से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, कमलेश लाल रुड़की से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ और सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना। कल कजरी तीज का व्रत रखा जाएगा, तो सारी बहनें इस व्रत की पहले से ही अच्छे से तैयारी कर लें, ताकि आपका व्रत अच्छे से पूरा हो। और आपको व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। इसी आशीर्वाद के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।